हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा और विश्वास है कि आप सभी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस की सामान्य अध्ययन की जो नई वाली बुक है, इसका सेट नंबर 43 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के सेट यानी 1 से लेके 42 तक के सेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरे चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, ये किस वंश की शासिका थी? प्रभावती गुप्त किस वंश की शासिका थी? तो ये वाकाटक वंश की शासिका थी। सही उत्तर सी हो जाएगा, वाकाटक वंश। और गुप्त वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे वाकाटक वंश के। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये श्रीगुप्त ने की थी, श्रीगुप्त ने। और शुंग वंश की स्थापना तो ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला है संगम। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का साहित्यिक कार्य आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याकरण पर आधारित है। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का साहित्यिक कार्य आधारित है व्याकरण पर। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो सही उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी, मीर बख्शी होता था। नेक्स्ट, किसके शासन काल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? किसके शासन काल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये अकबर के शासन काल में। तो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? निजामुद्दीन पानीपति द्वारा। और ये किसके शासन काल में किया गया था? तो अकबर के शासन काल में किया गया था। नेक्स्ट है, सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? ये किसका था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद। सुल्तानगढ़ी जो है नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था। किस सिख धर्म गुरु ने प्रत्येक सिख को पंच ककार धारण करने का आदेश दिया था? किस सिख गुरु ने दिया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। सही उत्तर सी हो जाएगा। काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? तो ये किस वर्ष दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1799 में। काबुल के शासक जमान शाह ने 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था मरियम महल की स्थापना? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि उनमें से कौन से कथन सही है। सही कथन बताना है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, केवल 1 और 3। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, ये सही हो जाएगा। और भारत के लोगों द्वारा कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डचों द्वारा किस स्थान को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है? किस स्थान को किया जाता है? तो ये पुलिकट को, पुलिकट। सही उत्तर डी हो जाएगा। भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी को प्राप्त है। कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? तो ये किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी, तुर्की भाषा में। कैप्टन हॉकिंस ने भारत के आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? तो ये तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड मेयो को माना जाता है, लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश संवाहक सिद्धांत ये किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सही उत्तर ए हो जाएगा।
भारत में लोकसभा जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमादेश। फ्रेंड, संविधान के आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट दी गई है और उसी में से कौन कौन से है? परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है और एक और कौन सा है? एक और जो भी है कमेंट में बताइएगा कौन सा है। ठीक है, तो ये किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 344। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 344 में। विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। लोयस का पठार है, लोयस का पठार कैसा पठार है? तो ये पवनकृत पठार है लोयस का पठार। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत की जो मिट्टियां हैं आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? भारत की जो मिट्टी होती है उनमें आमतौर पर किसकी कमी पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव पदार्थ की कमी होती है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीएसएससी में पूछा गया था और बिहार एसआई में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मृदा की लवणता मापी जाती है, ये किससे मापी जाती है मृदा की लवणता? तो ये चालकता मापी से मापी जाती है, चालकता मापी से। सही उत्तर ए हो जाएगा, चालकता मापी। और साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को साइक्रोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को। और आर्द्रता मापी से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जिसको हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं, हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर कहा जाता है और इससे क्या मापा जाता है? हवा, मिट्टी या किसी सीमित जगह में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को मापा जाता है आर्द्रता मापी से। और वृद्धि मापी से क्या मापते हैं? वृद्धि मापी से पौधे की वृद्धि और जड़ों का जो दबाव होता है इसे मापते हैं हम वृद्धि मापी से, तो ध्यान में रखिएगा इनको। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए, तो सही उत्तर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए मूंगफली जो है उचित फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, चुटक पनबिजली परियोजना। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेसा कांच। रेसा कांच का जो प्रयोग किया जाता है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्यों होते हैं ये गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है ये अधिक होता है, थर्मल जो एक्सपेंशन होता है ये अधिक होता है गैस का। नेक्स्ट है, यदि किसी परमाणु का K एवं L कोष भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 होती है, 10। अगर K और L कोष भरा हुआ है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। K में कितने होते हैं? परमाणु की संख्या 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। K में 2 होती है और L में 8 होती है और M में 18 और N में 32, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये किसको कहा जाता है? तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन को कहा जाता है। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या कहा जाता है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये सहजीविता कहा जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और इसे ही सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक वैक्सीन नहीं है? बताना है कौन वैक्सीन नहीं है। तो ये एलिसा, एलिसा जो है ELISA, एलिसा जो है वैक्सीन नहीं है, इससे एड्स की जांच की जाती है एलिसा से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसको। तो डॉक्टर SZ कासिम ने किया था, डॉक्टर SZ कासिम ने। नेक्स्ट है, दुमहल नृत्य शैली, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दुमहल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, जो नृत्य शैली वगैरह और जो भी होते हैं इसी टाइप के, तो क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा? तो व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य कर, सही उत्तर बी हो जाएगा। व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य कर जो है विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और देश है इसमें और राजभाषा है, बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो लग्जमबर्ग में कौन सी राजभाषा कौन सी है? तो फ्रेंच है, लग्जमबर्ग की फ्रेंच। अल्जीरिया का अरबी है, चिली का स्पेनिश है, चिली का स्पेनिश, और कजाकिस्तान रूसी राजभाषा है इसकी। तो सही उत्तर हो जाएगा 3142, सही उत्तर सी हो जाएगा 3142। नेक्स्ट है, तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? ये कब कायम हुआ? तो ये 1620 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो सितंबर के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई, इसका नाम निम्न में से क्या रखा गया है? तो चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग स्थल का नाम पूछ रहा है, तो इसका क्या नाम रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा, शिव शक्ति। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है, ये क्या होता है? तो ये जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि का संदमन करता है, ये एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? तो जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि का संदमन करता है। नेक्स्ट, कौन निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन? तो ये जलापूर्ति संबंधित कार्य जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? नहीं है, नकदी फसल बताना है कि कौन सा उसका उदाहरण नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ज्वार। ज्वार जो होता है नकदी फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी जूट, गन्ना और मूंगफली ये सब नकदी फसल के उदाहरण है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसान क्रेडिट कार्ड और योजना के संबंध में विचार करना है और बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, किसान क्रेडिट योजना। और पहला गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत 2001 में नहीं बल्कि कब हुई थी? 1998 में हुई थी। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत 1998 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? साख मुद्रा का जो भुगतान है ये किस प्रकार किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक द्वारा किया जाता है, चेक द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जो है संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। कौन सा भाग अस्थिर भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा याचना मुद्रा बाजार। याचना मुद्रा बाजार जो है अस्थिर भाग है। नेक्स्ट है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना जो है कहाँ लगाया गया है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो ऐसे ऐसे बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है चंड कौशिक पुस्तक, ये नाटक है, ये इसके लेखक कौन है? चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षेमेश्वर सही उत्तर हो जाएगा बी हमारा। नेक्स्ट है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्लेनीमीटर। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयुक्त किया जाता है उसको प्लेनीमीटर कहा जाता है। देख लेंगे कुछ स्मरणीय तथ्य भी है जो कि पल्लव वंश से संबंधित है। पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सिंह विष्णु ने कराया था। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी ये किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया है कि किरातार्जुनियम के लेखक कौन थे? भारवी। मत विलास प्रहसन ये किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसने वातापी कुंड व महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। कांची स्थित कैलाश मंदिर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि महाबलीपुरम का एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट है कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरबों का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय पल्लव वंश का शासक कौन सा था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध पुस्तक जो है 10 कुमार चरित, इसके लेखक दंडी जो है ये किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची का मुक्तेश्वर जो है मंदिर और तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। तो फ्रेंड सेट नंबर 42 43 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।